ज्येष्ठ मास की पूर्णता पूर्णिमा पर्व पर संपन्न हो रही है और ज्येष्ठ पूर्णिमा का भाव चिंतन यही है कि सांसारिक ग्रस्त जीवन में पति शतायुमय और निरोगमय और निरंतर कार्य शक्तिमय ऊर्जा बल बुद्धि ज्ञानमय बना रहे और उसी के लिए विशेष रूप से इस पूर्णिमा पर्व पर वट सावित्री की पूजा संपन्न की जाती है। अर्थात वट वृक्ष की पूजा संपन्न करने से जिस तरह से वट वृक्ष निरंतर वृद्धिमय बना रहता है, ठीक उसी तरह से सांसारिक ग्रस्त जीवन में बहन बेटियों विवाहित स्त्रियों का भी जीवन निरंतर वट वृक्ष स्वरूप में वृद्धिमय बना रहे। अर्थात वे सदा ही सौभाग्य सुहागमय बनी रहे और सुहागमय बनी रहने से उनके पति की आयु की वृद्धि होती है और साथ ही साथ संतान कुल वंश की भी वृद्धि होती है और संतान सुसंस्कार में आज्ञा पालन और सरस्वती ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण होती है। इसीलिए 28 जून के सांध्य बेला से पूर्णिमा पर्व प्रारंभ होगा और 29 जून की मध्य रात्रि तक यह ज्येष्ठ पूर्णिमा वट सावित्री पूर्णिमा पर्व हम संपन्न करेंगे। और इसीलिए 29 जून को विशेष रूप से यह सोमवार दिवस पर भगवान सदाशिव महादेव के दिवस पर जब भी आपको समय मिले आप दिन में वट वृक्ष की पूजा संपन्न करें। इस हेतु कोई भी लाल या पीला धागा 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए लपेटें और कच्चा दूध दही घी शहद और शक्कर के माध्यम से वट वृक्ष का अभिषेक करें और दीपक प्रज्वलित कर परिक्रमा कर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। निश्चित रूप से उस दिवस पर साधना पूजा संपन्न करने से और सद्गुरु द्वारा पति की शतायु जीवन की प्राप्ति के लिए और संतान पुत्र पौत्र कुल वंश की वृद्धि के लिए उन्हें वह वट सावित्री सौभाग्य चेतनामय आयु रक्षा की दीक्षा प्रदान कराने से निश्चित रूप से पति निरोगमय बल बुद्धि ज्ञान शक्ति और पति पत्नी में प्रेम सामंजस्य का विस्तार हो सकेगा। विशेष रूप से यह पर्व बहुओं बेटियों के लिए तो सहायक है ही, साथ ही साथ विशेष रूप से इस पर्व पर पति को शक्तिपात की दीक्षा ग्रहण कराने से निरंतर परिवार में अखंड सुहागमय स्थितियों की वृद्धि होती है। और साथ ही साथ जिनका भी विवाह में देरी हो रही है या सुयोग्य वर वधू की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, सुलक्षणों से युक्त कन्या की प्राप्ति या वधू की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनका भी फोटो भेजने पर उन्हें भी वट सावित्री पूर्णिमा पर्व पर शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे कि उनका ग्रस्त जीवन हर रूप में सुखदमय बन सके। क्योंकि सर्वप्रथम पूरे जीवन की धुर्री और केंद्र बिंदु पति पत्नी का प्रेम सामंजस्य से सहयोगात्मक रूप में सुहाग सौभाग्य और आरोग्यमय रूप में और सौंदर्यता से युक्त रूप में ही बनता है। और जब यह सभी सुस्थितियों के में प्राप्ति होती है तो निश्चित रूप से हमारे कार्य व्यापार कृषि धन लक्ष्मी रोजगार में भी निरंतर सुवृद्धि होती है। इसलिए पहला सुख निरंतर पति पत्नी में प्रेम सामंजस्य और सौभाग्यता का भाव चिंतन का निरंतर क्रियाशीलता से रूप से विस्तार होता रहे। इसीलिए वट सावित्री पूर्णिमा पर 29 जून को आप सभी पति पत्नी का फोटो भेजने पर उन्हें अखंड सुहाग सौभाग्य शक्तिपात की दीक्षा और पति को कामदेव अनंग रति शक्तिपात की दीक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे वे निरंतर निरोगमय स्वस्थ और पूर्ण रहा हर स्वरूप में वे उच्च चेतनाओं से परिपूर्ण रहेंगे और पत्नी भी निरंतर सौभाग्यमय सुहाग शक्तिमय चेतना से सौंदर्य शक्ति से चेतना से परिपूर्ण रहेगी। तो उन्हीं दोनों की युग्म रूप से
चिंतन भाव की प्राप्ति से ही गृहस्थ सुख हमेशा सर्वश्रेष्ठ बना रहेगा। ऐसा ही मैं आप सभी पति पत्नी के लिए जो जीवन में सुखमय स्थितियों की प्राप्ति चाहते हैं, जीवन में सौभाग्यमय सुखदामय अखंड सुहागमय स्थितियों की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि वे अवश्य ही अपना फोटो भेजें और अलग अलग भाव चिंतन से उन्हें वह शक्तिपात की दीक्षा इस वट सावित्री पूर्णिमा पर्व पर प्रदान की जाएगी वैदिक मंत्रों से। और साथ ही साथ जो भी विशेष रूप से जैसा मैंने बताया कि 7 परिक्रमा करते हुए लाल या पीला धागा लपेटना है, वैसी क्रियाएं प्रत्येक फोटो पर मैं प्रदान करूंगा। और वैसा ही चिंतन भाव जो भी दूध दही घी शहद शक्कर के माध्यम से वट वृक्ष की पूजा साधना संपन्न कर शक्तिपात की दीक्षा प्रदान करूंगा। और जो भी अविवाहित बहन बेटियां हैं और पुत्र पौत्र हैं, उनके सुलक्षणों से युक्त वर वधु की प्राप्ति के लिए वह शक्तिपात की दीक्षा प्रदान प्राप्त करने से जीवन में भी उन्हें योग्य वर वधु की प्राप्ति होगी और उनका भी जीवन उनके माता पिता से भी अधिक सुश्रेष्ठ में व्यतीत हो सकेगा। ऐसा ही इस वट सावित्री ज्येष्ठ पूर्णिमा पर्व पर आप सभी को ऐसा ही मंगलमय आशीर्वाद है, जिससे कि निरंतर जीवन में दुर्भाग्यता की समाप्ति हो सके, दुर्गति की समाप्ति हो सके और जीवन में सौभाग्यता स्थितियों की वृद्धि हो सके और जीवन में निरंतर एक सुखों की प्राप्ति हो सके। सौभाग्यता की प्राप्ति से ही जीवन में सभी सुखों को हम प्राप्त कर सकते हैं और इसी भाव चिंतन की निरंतर मेरा जीवन सुसौभाग्यमय बना रहे और जीवन की जो भी दुर्गतिमय स्थितियां हैं वे मेरी समाप्त हो और जीवन में निरंतर सुखदमय स्थितियां अर्थात धन यश भूभवन वैभव यश लक्ष्मी और कुल वंश की वृद्धि संतान पुत्र पौत्र की वृद्धि बराबर बनी रहे और निरंतर जीवन में धन वैभव कुबेर श्री से युक्त बना रहे। इसी भाव चिंतन से अपना फोटो भेजने पर वह शक्तिपात की दीक्षा आपको प्रदान की जाएगी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।